बोलो सरस्वती माता की जय। इससे पहले वाले का सिर भरा था वाणी का दुरुपयोग। अब इसमें आएगा वाणी का सदुपयोग कैसे करते हैं। याद रखो, जो मनुष्य मधुर हितकर सत्य शुभ और विनम्र और आवश्यक वाणी बोलता है, वह अपना तथा सबका हित करता है। उसकी वाणी में बल, तेज, प्रभाव तथा सत्य की शक्ति बढ़ने लगती है और उस वाणी में से जो कुछ कहा जाता है वह सत्य होने लगता है। इसलिए अनग्रल मतलब अनगत कुछ अटपट न बोलकर जितना जहाँ आवश्यक हो केवल उतना ही बोलो, और जो बोलो सो इस बात को सोचकर कि वह सत्य तथा दूसरे के लिए हितकर है या नहीं। याद रखो, सत्य तथा हितकर वचन भी शुभ, मधुर तथा विनम्र होने चाहिए, नहीं तो उनके ग्रहण करने में लोग उपेक्षा करेंगे, कहीं कहीं तो विरोध होने लगेगा और उनका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। याद रखो, वाणी में अभिमान, रूखापन, अपनी बड़ाई, दूसरों की निंदा, दूसरों के लिए अपमानजनक वाक्य, चुगली, झूठ, हठ, व्यर्थ की बकवास के तथा अशुभ शब्द होंगे तो उनसे अपना भी अहित होगा तथा सुनने वालों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जहाँ तक हो कम से कम बोलो, आवश्यक होने पर ही बोलो एवं उपरयुक्त दोषों से बचाकर ही शब्दों का उच्चारण करो। याद रखो, वाणी में मधुरता, नम्रता अवश्य होनी चाहिए। प्रदंभ, झूठी खुशामद तथा कपट नहीं होने चाहिए। सरल वचन हो और मूर्खता भरे व्यर्थ भी न हो, जिनसे प्रेम, विश्वास, परस्पर में सुख पहुँचाने का भाव, सेवा भाव, त्याग और आत्मीयता बढ़ते हो, ऐसे वचन बोलो। पर व्यर्थ की ममता पैदा करके राग द्वेष आते हो, ऐसे वचनों से भी सावधान रहो। याद रखो, कभी दो आदमियों के बीच में मत बोलो। उनके हित के लिए बोलना आवश्यक भी हो तो उसे नम्रतापूर्वक उनसे पूछ कर बोलो। किसी की बात को काटो मत। यदि उसका मत भ्रांत हो तो उसके गुणों की सच्ची प्रशंसा करके उसे पहले अपना बनाए, फिर नम्रता से उसके मत का दोष, उसके विचारार्थ उसे बताओ, तब तो वह सुनेगा और विचार करके अपने दोष को हटा भी सकेगा। वही नहीं तो तुम्हें विरोधी मानकर वह उस दोषी को और भी अधिक जीवन से चिपटा लेगा। याद रखो, ऐसे विनोद की जो शुद्ध तथा हर्ष बढ़ाने वाला हो और सद्गुणों की उत्पत्ति करने वाला हो, जीवन में आवश्यकता भी है, पर ऐसा विनोद कभी मत करो जो किसी का जी दुखाने वाला हो, किसी पर आक्षेप मूलक हो, किसी का अहित करने वाला हो और अपनी मूर्खता प्रकट करने वाला हो। याद रखो, उस वाणी का विशेष आदर होता है जो हितकर और मधुर होने के साथ ही शुभ तथा गंभीर होती है। अच्छे विचारक लोग भी उस पर सोचते हैं, पर जो वाणी छिछोरेपन के लिए होती है वह व्यर्थ जाती है। इसलिए गंभीरता से अर्थयुक्त तो थोड़े से शुभ शब्दों में अपनी बात कहो। याद रखो, वाणी विष का संचार करती है और वाणी ही सर्वत्र अमृत का विस्तार करती है। वाणी से सर्वत्र अमृत का विस्तार करो। जो वाणी सत्य, उत्साह तथा उल्लास बढ़ाने वाली हो, निष्कपट, मधुर तथा हितकारी होगी, जिससे देवी गुणों का, भगवान के पवित्र गुणवाद का तथा नाम का पवित्र मधुर सुधा प्रभाव बहता होगा, वही वाणी सनातन दिव्य अमृत का विस्तार करेगी। याद रखो, मौन में बड़ी शक्ति है, इसलिए प्रतिदिन कुछ समय तक नियमित रूप से मौन रहो। सप्ताह में, महीने में या दिन का मौन रखो और उस समय सच्चिंतन, आत्मचिंतन या भगवत चिंतन में ही लगा। बोलो सरस्वती माता की जय हो। यह वाणी का सदुपयोग, इसे पहले किया था दुरुपयोग बोलना था, इसका कैसेट में है सदुपयोग वाणी का। बोलो सरस्वती माता की जय हो।